सीधी जिले के कुसमी में एक पुजारी की धारदार हथियार से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पंडित राकेश दुबे ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने घटना का विरोध करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। सीधी से संवाददाता टीपी मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के लिए बहुत ही दुखद घटना है। सीधी जिले के कुसमी में तहसील प्रांगण में एक मंदिर था जहां पे इंद्रपत द्विवेदी जी वहां के पुजारी थे। रोज की तरह वह सुबह घर से पूजा करने के लिए मंदिर गए थे। मंदिर से लौट रहे थे। लौटते वक्त कामता प्रसाद केवट नाम का व्यक्ति उनके ऊपर कुल्हाड़ी से आक्रमण करता है और उनको दिन दहाड़े सार्वजनिक काटकर उनकी हत्या कर देता है। क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था हो गई है? आरोपियों को कानून का डर नहीं है। नित्य कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी हो रही जो समाज को आपसी द्वेष, आपसी विघटन पैदा हो रहा है, लेकिन हमारा शासन तंत्र आंख मूंद कर बैठा हुआ है। आज आरोपी को पकड़ के थाने में बैठाया गया है। पता चल रहा है कि जो हत्या का आरोपी है वह पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का है। इस आरोपी को पुलिस द्वारा थाना में बैठा लिया गया है, लेकिन जो आरोपी है, जो द्विवेदी जी पुजारी की हत्या किया है, वह आदतन अपराधी था। इसके पहले भी इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। परिजन और कुसमी के ग्रामीण जन पुजारी जी की डेड बॉडी को चौराहे पे रखे हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल आरोपी के घर में बुलडोजर चलाएं, क्योंकि आरोपी का घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। अवैध तरीके से उसने घर का भी निर्माण किया है। अतः मैं पंडित राकेश दुबे, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सीधी, एसपी साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटनाएं निर्मित न हो। हर महीने 15 दिन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अतः इस आदतन आरोपी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसके घर में तुरंत बुलडोजर जलाया जाए। यदि इसके घर में बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा तो सीधे में बृहद आंदोलन किया जाएगा। फिर यदि किसी प्रकार की कोई भी आगजनी, यदि किसी प्रकार की कोई घटना होगी, इसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिश्रा जी, सीधी जिले में इस वक्त वर्तमान समय में लॉ एंड ऑर्डर है कि जो है तो कल शिवरात्रि के दिन सीधी जिले के कुसमी में पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और जैसा कि मैं भी, हमारे व्यापारी हैं वहाँ, मैं भी सुबह फ़ोन लगाया था तो उन्होंने बताया कि अगर उनके सामने किसी ब्राह्मण को कोई प्रणाम करता था तो वो नाराज़ हो जाते थे। कुछ लोग हमारे सीधी में गिने चुने लोग हैं जो सीधे सीधे ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और टारगेट में हरदम ब्राह्मण को रखते हैं। निश्चित ही सुबह सुबह पंडित जी पूजा करने गए थे। शिवरात्रि का दिन था। बेहद ही चिंताजनक विषय है कि कानून का भय नहीं है लोगों में और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं, पूरे समाज को नहीं बोल सकते हैं। किसी भी समाज में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कोई भी हमारे या ऐसे शुभ चिंतक हैं जो पूरे
समाज को टारगेट कर रहे हैं, उसमें समाज लिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहता हूं कि एक छोटवा कक्कू करके मेरा था, जो मेरा सबसे प्रिय कक्कू था, अब वो केवट वर्ग से ही था। तो देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो एक व्यक्ति गलत है, उसको किसी भी समाज पर आरोप लगाना बहुत ही गलत है। और जो कुसमी में घटना हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और यहाँ पता चलता है कि सरकारी खाते में उसने घर बनाया था, तो उसका घर गिराना चाहिए सरकारी खाते में। उसने अवैध काम किया था। वो लोगों के बताने के अनुसार वो जो है तो दंड प्रकृति का था, उसके कई मुकदमे हैं, ऐसा जानकारी मिली। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसलिए कि दोबारा लोग ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ऐसे कृत्य समाज में द्वेष भावना फैलाते हैं, भाईचारा खत्म करते हैं। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो है तो हम आपस में एक रहें, इसलिए प्रशासन को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक सर, सीधी जिले के कुसमी में कल शिवरात्रि के दिन ही एक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, इस पर कहना है सर। ये जो घटना है ये जहाँ जो आरोपी है उसका घर करीब 10-20 मीटर दूर है वहाँ से। और ये जो है पंडित जी जो वहाँ से मेन रोड पर निकल रहे थे अपने वाहन से, साधन से, तो ये सामने पड़ गया और शायद इनका कुछ 1-2 मिनट की बातचीत हुई। और ये जो आरोपी था, इसकी कुछ मानसिक द्वंद्व पहले से था। इसी आक्रोश में उसने जो है अपने घर से एक गड़ासा जैसा हथियार होता है वो लेके आके और उस पर वार किया, जिससे उनकी पहुंचकर उसको नियंत्रित करती है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। धन्यवाद।